हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसे चल रही बेटा आपकी स्टडी जो हमने करवाया था लास्ट लेक्चर में? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटे? या किसी को कोई समस्या है? क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर था हमारा कंबशन एंड चैप्टर क्लास 8। उसमें हमने कंबशन के बारे में पढ़ा था बेटा, ठीक है। कंबशन क्या होता है, कंबशन के लिए कौन से नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करना होता है। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था हमने? फ्यूल के बारे में पढ़ा था और उसके सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से हैं। ओके, तो और हमने हाउ टू कंट्रोल फायर ये सब हम कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम क्या करें? आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कंबशन। आज हम क्या करेंगे? टाइप ऑफ कंबशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में टाइप ऑफ कंबशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चे हमारे 3 टाइप्स निकल के आते हैं। 3 टाइप्स नॉर्मल टू होते हैं, लेकिन आप साथ में एक और पढ़ोगे। क्या होता है? फर्स्ट वन इज बच्चे रैपिड कंबशन। क्या होता है? रैपिड कंबशन। ओके, रैपिड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी जल्दी से जो क्या हो एकदम फटाक से, ठीक है। दैट इज रैपिड कंबशन। सेकंड वन क्या होगा बेटे? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, और थर्ड वन जो आप देखते हो क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है बेटा? एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विस्फोट। जैसे कि क्या होता है, आपके क्रैकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। हाँ, तो उनके अंदर जो कंबशन होता है वो क्या होता है? एकदम जब वो क्या करते हैं, जब आप उनको जलाते हो तो एकदम से क्या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फर्स्ट वन क्या बच्चे हमारा? रैपिड कंबशन। क्या है? रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है? कोई भी आपका जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वो क्या करे? जब भी आप उसको बंद करो वो एकदम से इजीली बंद हो जाए, ठीक है। बिल्कुल एकदम झटाक से, कोई भी उसमें क्या ना हो, आपको टाइम ना लगे। सेकंड वन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो एकदम से हो, ठीक है। और एक्सपोजर के बारे में आपको पता है, जो क्रैकर्स वगैरह होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, उनके चलिए मुझे राइट करते हैं, हम अच्छे से देखते हैं इन सब के डेफिनेशंस वगैरह। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन रैपिड कंबशन। चलिए बेटे देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंबशन एंड क्या है? रैपिड कंबशन। क्या बोलोगे आप इसको? रैपिड कंबशन। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल बर्न्स रैपिडली। इसमें क्या होता है? जो आपका मटेरियल है वो एकदम से बहुत तेज से क्या करता है? उसे बर्न करता है एंड प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। क्या करे? लाइट और हीट को प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने किचन में एलपीजी सिलेंडर्स होता है, ठीक है, जिसको आप किचन में यूज करते हो। जैसे ही आपने नोट को टर्न किया और लाइटर को दिखाया तो एकदम से क्या होता है? वो रैपिडली क्या करता है? फायर को कैच करता है। ओके, तो इस टाइप के कंबशन को आप क्या बोलते हो? रैपिड कंबशन। क्या बोलते हो बच्चे? रैपिड कंबशन। क्लियर है? ओके, तो क्या है? जो नॉर्मली आपके डोमेस्टिक पर्पस होता है उसके अंदर जो एलपीजी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर कौन सा हो रहा है? रैपिड कंबशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ एलपीजी। सेकेंड वन क्या बच्चे? स्पॉन्टेनियस कंबशन। कौन सा? स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर अपरेंट कॉज। क्या हो? उस टाइप का कंबशन जिसमें क्या है? जब का मटेरियल है एकदम से ब्रस्ट करे, या फिर एकदम से ब्रश करे विदाउट एनी अपरेंट कॉज। मतलब आप बाहर से उसको कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है, आग वगैरह जला के नहीं दे रहे। जैसे आप क्या करते हो? एलपीजी पे आपने सिलेंडर का नॉब टर्न किया तो आपने उसके अंदर क्या लाइटर से जब क्या किया? उसको जलाया तब हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है? आपने कुछ नहीं किया, जैसे ही क्या हुआ? लाइक
फॉर एग्जाम्पल इन फॉस्फोरस, जैसे ही आप क्या करते हो फॉस्फोरस को एयर के कॉन्टैक्ट में लेके आते हो, ठीक है, तो तभी के तभी क्या करता है बच्चे एकदम से बर्न करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस में जो कम्बशन हो रहा है वो कौन सा है आपका स्पॉन्टेनियस कम्बशन। कौन सा है बेटे स्पॉन्टेनियस कम्बशन। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोरस है आपकी वेरी 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 रिएक्टिव क्या होता है मटेरियल, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल है। ओके, तो इसको जैसे ही आप क्या करते हो एयर के कॉन्टैक्ट में लेके आते हो कभी कभी क्या होता है बर्न करना स्टार्ट कर देता है। ओके, और जो ये आपके रिएक्टिव मटेरियल्स हैं इनको हम क्या करते हैं पैराशूट और इनके अंदर डीप करके रखते हैं, ठीक है, ताकि क्या ना करें ये एकदम से एयर के कॉन्टैक्ट में आके फायर को कैच ना करें। क्लियर है बच्चे? क्या है आपका टाइप ऑफ कम्बशन है रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस। बहुत के बहुत हो गए आपके, ठीक है। रैपिड में क्या होता है इजीली क्या करता है कैच को फायर करता है, फायर को कैच करता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। सेम ऐसे ही इसमें क्या होते एकदम से क्या होता है रश करता है फ्लेम के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लोजन। इसके बारे में एक्सप्लोजन बेटा देखते हैं हमने क्या देख लिया था रैपिड कम्बशन देख लिया था, स्पॉन्टेनियस देख लिया था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे एक्सप्लोजन के बारे में। इसके बारे में एक्सप्लोजन के बारे में जैसे क्या होता है आपके फेस्टिवल डेज होते हैं एज लाइक आपका होली है, दीपावली है, दशहरा है, ओके, और काफ़ी सारे जिसके ऊपर आप क्या करते हो फायर वर्क्स चलाते हो, ठीक है, क्रैकर्स वगैरह चलाते हो। वो पटाखे तो सभी ने जलाए होंगे, ठीक है। तो जब कोई पटाखा जलता है, ठीक है, जैसे ही आप किसी क्रैकर को बंद करते हो तो क्या होता है वो एकदम से उसके अंदर से क्या है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लाइट हीट और एकदम साउंड के साथ में क्या करता है फटता है ना। हाँ, तो सेम ऐसा वो कम्बशन जो एक क्रैकर्स के अंदर होता है उसको हम क्या बोलेंगे एक्सप्लोजन बोलेंगे। क्या होता है उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है। तो देखिए a combustion in which sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound। इसके अंदर अभी तक जो हमने दो की थी उनके अंदर क्या होता है ओनली हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है हीट लाइट के साथ साथ आपका साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और साथ में क्या होता है a large amount of gas formed in the reaction liberated। क्या होता है इस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक गैस फॉर्म होती है जो भी ओके। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। यही सब होता है हमारा क्या होता है नॉर्मली कोई भी आप क्रैकर्स वगैरह जलाते हो आपने देखा होगा दीपावली के ऊपर तो ऐसा ही होता है जैसे ही आपने किसी क्रैकर को बंद किया क्या हुआ उसके अंदर से हीट लाइट साउंड तो आई साथ में धुआं भी हो रहा है ना। तो क्या है गैस होती है जो उसके ड्यूरिंग से आपकी स्प्रेड होती है। क्लियर बेटे? फॉर एग्जाम्पल फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। तो कोई पापा से झगड़ा भी करती है दीपावली आ गई इतने सारे कोई रोकड़ लेके आना है कोई पटाखे लेके आने कोई चक्करी कभी वो वाला बम कभी वो वाला बम है ना। हाँ ठीक है, और फिर ये मोम के जैसे जब तक अपना सामान ना मिले तब तक उनको क्लियर है। तो हमारा कम्बशन का जो टॉपिक है बेटे हुआ हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है फ्लेम। इसके बारे में पढ़ेंगे हम फ्लेम के बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे। चलिए देखते हैं फ्लेम के बारे में। ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक क्या है फ्लेम। क्या है बच्चे फ्लेम। अब आपने डिफरेंट टाइप्स की फ्लेम देखी होगी एज लाइक जैसे कि क्या है बच्चे एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम देखिए जो आपके घर में जो मतलब किचन में जो आपका स्टोव होता है गैस स्टोव एलपीजी जो सिलेंडर होता है, ठीक है, किचन में जो यूज़ करते हैं एलपीजी उसकी फ्लेम कैसे होती है, ठीक है। आपने किसी कैंडल को बर्न करते हुए देखा होगा। ओके, नॉर्मली जब वुड बर्न होती है उससे आपकी कैसी फ्लेम निकलती है। ओके, अगर आप किसको कर रहे हो पेट्रोल या फिर डीजल, ओके, पेट्रोल या फिर डीजल जब बर्न होता है तब आपकी कैसी फ्लेम क्या होती है उसमें से यानी प्रोड्यूस हो रही ये सब देखते हैं ना। देखिए कोई भी जो आपकी फ्लेम है वो इंडिकेट करती है वो दर्शाती है कि जो आपका फ्यूल है
वो क्या है, कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है, मतलब उसके अंदर से कितनी अमाउंट में आपके जो क्या है अनवांटेड या अनडिजायरेबल पार्टिकल मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो आपका क्लीन फ्यूल होता है उसके अंदर से क्या है आपका स्मोक, डस्ट पार्टिकल ये सब रिलीज नहीं होता, वो क्या होगा आपका कंप्लीट बर्न होगा। क्या होगा बच्चे, कंप्लीट बर्न होगा। ओके, तो अब हम जो पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटे। ओके, चलिए क्या करते हैं हम, एक कैंडल बनाया बच्चे हमने, ये क्या है बेटे हमारा एक बर्निंग कैंडल। ओके, अच्छे से ये बर्न हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका स्टार्टिंग का एक ये वाली शेड देखते हो आप, जब भी आप बर्न करके देखोगे आपको क्या है अलग अलग फ्लेम दिखेंगे इसके अंदर। ओके, ये क्या आपका फर्स्ट है एंड दिस वन इज सेकेंड। ओके, ऐसे क्या है अलग अलग पार्ट देखोगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसके जोन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, कैंडल के जो आपके ल्यूमिनस जोन है, नॉन ल्यूमिनस जोन है, कौन सा जो फ्लेम का पार्ट है वो क्या होता है हॉटेस्ट होता है, कौन सा क्या होता है काफ़ी कम गर्म होता है, और कौन सा क्या होता है बच्चे मिडल हॉट होता है। ओके, चलिए देखिए कि बच्चे ये क्या है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लेम है। ठीक है, कैंडल फ्लेम के हम क्या कर रहे हैं बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम देख रहे हैं। देखिए जब भी क्या करते हैं आप, किसी भी कैंडल को बर्न किया आपने, ठीक है, जैसे ही आपने इस कैंडल को बर्न किया और इसके ऊपर आप क्या करते हो, एक आप ग्लास स्लाइड लेते हो। क्या लेते हो, ग्लास स्लाइड लेते हो, और उस ग्लास स्लाइड को आप क्या करते हो इस कैंडल के ल्यूमिनस पार्ट के ऊपर रखते हो बच्चे। किसके ऊपर रखते हो, ल्यूमिनस पार्ट के ऊपर। जैसे ही आपने इस कैंडल बर्निंग कैंडल के ऊपर इस स्लाइड को रखा तो क्या होता है, उससे थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसके ऊपर क्या हो जाता है बच्चे, एक सर्कुलर ब्लैक रिंग फॉर्म होता है। क्या होता है, सर्कुलर ब्लैक रिंग। ओके, वो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो आपका ल्यूमिनस पार्ट है, क्या है बच्चे, ल्यूमिनस पार्ट है किसका, कैंडल का, उसके अंदर क्या है बच्चे काफ़ी सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स थे। क्या थे, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो क्या नहीं हो सके, बिल्कुल अच्छे से वेपोराइज नहीं हो सके। देखिए कोई भी फ्लेम कब फॉर्म होगी, ठीक है, जब भी कोई भी आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्लेम कब फॉर्म होती है, जब उसका मटेरियल क्या हो, कंप्लीटली वेपोराइज हो। क्या होगा, जब वो मटेरियल वेपोराइज होता है तब भी क्या होती है बच्चे, आपकी फ्लेम फॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी फ्लेम हो रही है, लेकिन ये क्या हो रही है आपकी, कंप्लीटली कंबशन नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, जो ल्यूमिनस जोन है उसके अंदर क्या नहीं हो रहा, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा। ओके, जिसकी वजह से क्या है, जो आपकी ग्लास की स्लाइड है उसके ऊपर क्या हो जाता है बेटे, आपका एक ब्लैक कलर का सर्कुलर रिंग फॉर्म हो जाता है। ओके, क्लियर है बेटे। अभी आप देखोगे तो क्या है, ये तो हमने किसके ऊपर रखा, जो इसका ल्यूमिनस पार्ट था उसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, एक थिन वायर लेते हैं बच्चे। क्या लिया हमने, थिन कॉपर वायर। ओके, क्या किया, थिन कॉपर वायर को हमने लिया, और इस कैंडल के जो नॉन ल्यूमिनस जोन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे। ठीक है, यानी थोड़ी देर के बाद थोड़ा हाथ दूर से पकड़िएगा, ऐसा नहीं है कि अगर नज़दीक से लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। ठीक है, इंजरी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो क्या करोगे, जब आप उसको थिन वायर को कैंडल के बर्निंग नॉन ल्यूमिनस पार्ट के अंदर रखते हो, ठीक है, तो तब क्या होता है, जो आपका कॉपर वायर है वो एकदम से रेड हॉट हो जाती है। क्या हो जाती है, रेड हॉट। उसका रीज़न क्या है, ठीक है, दिस इज द पार्ट। क्या है बच्चे, जो आपका बिल्कुल आउटर फ्लेम का जो आउटर पार्ट होता है वो होता है क्या, नॉन ल्यूमिनस पार्ट, और वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है बेटे। क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट। ओके, जो आपके गोल्ड स्मिथ होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए इसी पार्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़, ठीक है, इस पार्ट को क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। वो अपने क्या जो मेटल है उसको क्या करेंगे, इस पार्ट के अंदर रखते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो क्या होना स्टार्ट हो जाए, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ओके, क्लियर है बच्चा। दिस इज अवर कैंडल एंड दिस आर द
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। ओके, जो सबसे आउटर पार्ट होता है बेटा, क्या होता है सबसे आउटर पार्ट, ओके, उसको आउटर जोन, जिसमें क्या होता है, जो आपका कंप्लीट कंबशन होता है, क्या हो जाता है, कंप्लीट कंबशन होता है। और यहाँ की जो फ्लेम आप देखोगे वो क्या होती है, ब्लू कलर की होती है। क्या होती है, ब्लू कलर की। ओके, और आप देखोगे जैसे कि आपकी कैरोसिन ऑयल है, एलपीजी गैस है, ओके, इनकी जो फ्लेम आप देखोगे वो ब्लू कलर की होगी। क्या होगी, ब्लू कलर की। क्यों, जब भी ये बर्न करते हैं, जब भी इनका कंबशन होता है बेटा, तो कोई भी अनडिजायरेबल पार्टिकल पीछे नहीं छूटता। देखा है ना आपने, जब भी आप मतलब आप किचन में जब काम करें तो ये तो नहीं है ना जैसे कि आप चूल्हे पे काम करते हो तो जैसे वहाँ पर राख वगैरह बचती है, ऐसे ही क्या हो रहा है आपकी, जब आप किचन में काम कर रहे हो, ठीक है, एलपीजी के थ्रू, तो तब भी ऐसा होता है नहीं। क्यों, और उसकी फ्लेम भी कैसी होती है, हमारी ब्लू कलर की होती है। और कभी कभी आप देखोगे जब आपके बर्तन, किचन के जो यूटेंसिल्स हैं, नीचे से ब्लैक कलर के होने लग जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो गैस स्टोव है उसकी जो फ्लेम है बच्चे वो भी चेंज हो जाती है, वो हमें येलो कलर की दिखने लग जाएगी। उसका रीज़न क्या है, जो आपका स्टोव है उसके जो होल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, या तो कुछ एक बंद हो चुके हैं, उनके अंदर क्या नहीं हो रहा, अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, जो फ्यूल क्या है आपका अच्छे से कंप्लीटली बंद नहीं हो रहा, तभी उसी की वजह से क्या होता है बच्चे, उसके नीचे आपका जो ब्लैक सर्कुलर रिंग फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब जब आप देखो अपने घर के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो उसकी छलनी होती है गैस स्टोव की, उसको अच्छे से क्लीन करो, उसके सारे होल्स को ओपन करो, फिर क्या होगा, आपका फ्यूल भी कम्प्लीटली बंद होगा, बर्तन भी ब्लैक नहीं होंगे, और ठीक है, और अच्छी अमाउंट में जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसका कंप्लीट यूज़ भी होगा बेटा, ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाए। क्लियर है बच्चे? हाँ, तो ये जो आपका क्या होता है बच्चे, आउटर मोस्ट जोन होता है, वो क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और इसी जोन का यूज़ करते हैं गोल्ड स्मिथ किसके लिए, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है बच्चे, सेकंड जो हमारा पार्ट है वो क्या है, मिडल जोन। क्या होता है, मिडल जोन, और इस जोन के अंदर जो हमारी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्शियली बर्न होते हैं। जो हमारा फ्यूल क्या होता है बच्चे, पार्शियली बर्न होता है, जिस कलर की आपको फ्लेम दिखेगी, ठीक है, और ये क्या होता है, मॉडरेटली हीट होता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, ठीक है, ना ज़्यादा गर्म होता ना गर्म, ठीक है, ये क्या होता है आपका मिडल, मतलब मॉडरेटली हॉट होता है। जो नीचे का एकदम नीचे का पार्ट है, जब आप देखते हो जो ब्लैक बिल्कुल, जो आपका क्या होता है, कैंडल्स जब आप बंद करते हो, ठीक है, जो उसके अंदर धागा होता है उसके आसपास जब देखते हो तो बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देता है ना। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अनबर्न्ट वैक्स होता है, तब तक वो जला हुआ नहीं होता, ओके, और जो उसकी फ्लेम भी होती है आप क्या देखते हो, ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है, अच्छे से कोई और कलर की फ्लेम नहीं दिखाई देती है। तो ये जो आपका पार्ट है बच्चे, जो बिल्कुल नज़दीक वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा होता है, वो लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म ये होता है, जो बिल्कुल नज़दीक का होता है, उसके बाद फिर मॉडरेटली हॉट एंड देन हॉटेस्ट पार्ट। क्लियर है बच्चे? ये क्या था आपका डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, जो मतलब मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है हर टाइम, मतलब ये टीचर्स का फेवरेट होता है, ठीक है, आपको ओनली डायग्राम दे देगा या तो फिर क्या हो जाता है उसके थोड़ा सा एक साथ में क्वेश्चन लगा देंगे कि गोल्ड स्मिथ कौन से पार्ट्स ऑफ फ्लेम को यूज़ करते हैं फॉर मेल्टिंग में। ओके बेटा क्लियर है अच्छे से पार्ट्स ऑफ फ्लेम, एनी डाउट? तो चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फ्यूल के बारे में, इसके बारे में, फ्यूल के बारे में, व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, इसके बारे में चलिए बच्चे देखते हैं क्या व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल के डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पता होगा, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फ्यूल के बारे में, क्या होता है फ्यूल, ठीक है, जो भी आपके सब्सटेंस क्या हो, कंबस्टिबल हो, क्या हो, कंबस्टिबल हो, जो क्या करे, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करे, क्या करे, हीट एंड लाइट को जो प्रोड्यूस करे, जो कंबस्टिबल हो, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, ओके, या फिर नॉर्मली द सब्सटेंस विच अंडरगोस कंबशन, वो सब्सटेंस जो क्या हो, जिनका क्या हो बच्चे, कंबशन हो, उनको क्या बोलेंगे हम, फ्यूल बोलेंगे, ओके, एज लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है आपके
फ्यूल हैं। क्या है बेटे? फ्यूल हैं। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है आइडल फ्यूल के बारे में। किसके बारे में? आइडल फ्यूल के बारे में कि क्या होता है कोई आइडल फ्यूल। ठीक है, मतलब कोई ऐसा फ्यूल जिससे क्या हो आप यूज करो तो क्या हो आपको रेडली अवेलेबल मिले, अच्छे से अवेलेबल भी हो जाए, जो सस्ता भी हो, अच्छी अमाउंट में जो हीट भी प्रोड्यूस करे, ओके, और जो पीछे भी क्या है पोल्यूशन भी ना करे, ऐसा कुछ। ठीक है, और सभी प्रॉपर्टीज़, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा कि जिसमें सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी? है ना? नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कुछ एक अलग अलग फ्यूल के अंदर क्या होती है, हमारी अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, सारी की सारी नहीं होती। एज लाइक जब आप देखोगे एलपीजी हमें अवेलेबल हो जाती है बट दिस इज़ नॉट चीप। ठीक है, एलपीजी आपका क्या है? क्लीन फ्यूल है, कोई पोल्यूशन भी नहीं करता। ठीक है, अच्छी अमाउंट में आपको हीट भी देता है। ठीक है, मिल भी जाता है इजीली। ठीक है, आपके अब तो होम डिलीवरी होने लग गई तो, लेकिन ये चीप नहीं है, इसको हम सस्ता नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ। सेकंड थिंग है एज लाइक अगर आपको लकड़ी मतलब वुड आप देखते हो, वुड इजीली अवेलेबल है। ठीक है, हीट भी ठीक ठाक अमाउंट में प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन क्या करता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो अनडिज़ायरेबल आपके सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो चलिए देखते हैं जो आइडल फ्यूल के बारे में भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको फुलफिल करें कि ऐसा कोई है क्या आइडल फ्यूल। तो फर्स्ट क्या है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक आइडल फ्यूल का? अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल, जो आपको क्या भाई अच्छे से अवेलेबल हो जाए, जैसे जब आप चाहो तभी आपको मिल जाए। सेकेंड थिंग क्या बच्चे? इट इज़ चीप, यह क्या हो? सस्ता हो। सही बात। ठीक है, इतने महंगाई के दौर में क्या भाई महंगी चीज़ें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या होना चाहिए? वो सस्ता होना चाहिए। थर्ड वन इज इट बर्न ईजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, ईजिली बर्न भी हो जाए। जैसे कि आपका क्या होता है एलपीजी ईजिली बर्न हो जाता है बट वुड ईजिली बर्न नहीं होता है ना। यस, उसमें क्या होता है टाइम लगता है थोड़ा सा। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या करना चाहिए भाई इसको? इट शुड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसको क्या करना है? अच्छी अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करनी है, ये भी एक जिम्मेवारी है इसके ऊपर बेचारे पे। एंड इट डज नॉट लिव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और हमें कोई भी ऐसा वैसा सब्सटेंस पीछे नहीं चाहिए। ठीक है, कोई गंदगी नहीं चाहिए भाई। अगर ये बर्न कर रहे हैं हम इसको तो इसका कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। ओके, हमें कोई ऐश वगैरह नहीं चाहिए, कोई हमें स्मोक वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी जो आपकी पॉइजनस गैसेस होती हैं वो हमें नहीं चाहिए इसके थ्रू। ओके, ये सारे क्या है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? आइडल फ्यूल की। बट देयर इज नो फ्यूल विच कैन फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, है ना। हाँ, ठीक है, अगर कोई क्लीनर फ्यूल है भी तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत महंगा होगा, इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई क्या करा अच्छी अमाउंट में हीट वगैरह प्रोड्यूस आपको करके दे रहा है तो। क्लियर है बेटे? फ्यूल क्या होता है, आइडल फ्यूल के बारे में हमने अच्छे से रीड कर लिया। अब हम देखेंगे फ्यूल इफिशियंसी के बारे में। किसके बारे में? फ्यूल इफिशियंसी, यानी कि फ्यूल इफिशियंसी होती क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लो। जब भी हम 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं और उसके अंदर से कितनी अमाउंट में हमारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं बच्चे? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू, यानी उस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, यानी वो कितनी अमाउंट में कितनी कैलोरी एनर्जी क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको उस फ्यूल की क्या बोलेंगे हम बच्चे? उसकी फ्यूल इफिशियंसी बोलेंगे। यानी कौन सा फ्यूल है जो ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है? हीट यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा क्या कर रहा है बच्चे? कम अमाउंट में। ओके, काफ़ी सारे हैं हमारे, जिसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। चलिए देखते हैं किसके बारे में? फ्यूल इफिशियंसी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फ्यूल इफिशियंसी क्या होता है, हमने अभी पता किया है क्या होता है फ्यूल इफिशियंसी। जब हम कोई भी फ्यूल का कंबशन करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो उससे कितनी अमाउंट में हमें हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है, और वो क्या होती है बच्चे? आपके अलग अलग फ्यूल से हमें क्या अलग अलग अमाउंट में एनर्जी मिलती है। चलिए, तो इसको हम किस में मेज़र करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू में मेज़र करते हैं। किस बच्चे? कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर। तो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, उसको देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। ठीक है, जब हम
1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं यानी उसका कंप्लीट कंबशन करते हैं, उसके बाद हमें कितनी अमाउंट में हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड आफ्टर ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg फ्यूल को कंप्लीट कंबशन होने से हमें जितनी अमाउंट में हीट एनर्जी मिल रही है बच्चे, दैट इज इट, उस फ्यूल की वो क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में मेज़र करते हैं, उसकी एक यूनिट होती है और वो यूनिट क्या होती है बच्चे, किलो जूल पर केजी। किसमें, किलो जूल पर केजी में हम क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसको क्या करें, कैपिटल के कैपिटल जे पर केजी हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। ये हिंदी इसकी क्या बच्चे, शॉर्ट फॉर्म है। ओके, ये आपको यूनिट अच्छे से याद रखनी है कि कैलोरीफिक वैल्यू की क्या होती है, यूनिट क्या होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बेटे क्या है, हम डिफरेंट फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जानेंगे। ओके, अभी हमने देखा कि जो अलग अलग फ्यूल होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो अब आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की होती है और सबसे लोएस्ट किसकी होती है, यानी जो सबसे कम अमाउंट में हीट एनर्जी हमको देती है। ओके, तो बच्चे सबसे हाईएस्ट जो होती है वो हमारी हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है, हाइड्रोजन की, दैट इज़ 1,50,000। इतनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी 1 kg हाइड्रोजन को जब हम कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है बच्चे, 1,50,000 किलो जूल पर केजी अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में। सेकंड क्या बच्चे, एलपीजी, जिसको हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे घरों में यानी इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये यूज़ होती है। सेकंड नंबर पे इसकी कितने बच्चे, 55,000 किलो जूल पर केजी। थर्ड वन जो आपकी सीएनजी और जो मीथेन है, ओके, इन दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू बच्चे सेम है, कितनी है, 50,000। ओके, नेक्स्ट जो आता है आपके जो ऑयल होते हैं, यानी पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, इनको जब आप कंप्लीट कंबशन करवाते हो 1 kg या 1 लीटर, तो उस टाइम हमें कितने अमाउंट में, 45,000 किलो जूल पर केजी, इतनी अमाउंट क्या होती है बच्चे, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू इसकी रिलीज होती है। देन है बच्चे कोल, यानी कोयला, कोयले में से कितनी होती है, 25,000 टू 33,000, यानी क्या है, अगर अच्छी वैरायटी का है तो 33,000 तक होती है, अगर उसकी वैरायटी थोड़ी सी कम है, लो लेवल की है, देन 25,000 तक उससे क्या होती है बच्चे, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ओके, वुड है बच्चे जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, उससे कितना मिलता है बच्चे हमें, 17,000 टू 22,000। ओके, और जो अभी जैसे कि रूरल आपका एरिया है वहाँ पर काउडंग केक यूज़ होते हैं, उनमें से सबसे लिस्ट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं हम जब काउडंग केक को, तो उसमें से हमें 6,000 टू 8,000 किलो जूल पर केजी हमें क्या मिलता है बच्चे, एनर्जी मिलती है। ओके, ये क्या कि बच्चे डिफरेंट आपकी कैलोरीफिक वैल्यू थी डिफरेंट फ्यूल्स की। ओके, ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखोगे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ही है कि कौन सा जो फ्यूल है आपका हाईएस्ट, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी हाईएस्ट फ्यूल एफिशिएंसी किस फ्यूल की है एंड लोएस्ट किसकी है। और अलग अलग आपको इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं कि भाई इसकी एफिशिएंसी आप हमें बताइए, यानी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आप हमें बताइए। क्लियर है बच्चे, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसको किस में मेजर किया जाता है, यानी उसकी यूनिट क्या होती है, और जो आपके डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ओके, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हमारी हाइड्रोजन की है एंड लोवेस्ट जो है वो किसकी है, हमारी काउडंग की, यानी जो आपके गोबर के उपले होते हैं उनसे क्या है, काफ़ी कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर बेटा, नेक्स्ट अब तक हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा, उसका कंप्लीट कंबशन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उससे क्या है कि कुछ एक अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स भी क्या होते हैं बच्चे, रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको पोल्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे आप अपने घर में लकड़ी वगैरह बर्न कर रहे हो, वुड बर्न कर रहे हो, लकड़ी को जब आप जलाते हो तो उससे क्या है, धुआं निकलता है। ठीक है, कुछ और सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं।
ओके। जब आपकी लकड़ी बर्न होती है तो उससे जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस रिलीज होते हैं उनसे क्या है बच्चे, उन पोल्यूटेंट से क्या होता है हमारा जो अस्थमा, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ डिजीज़ क्या होते हैं उसे क्रिएट होते हैं। यानी अस्थमा जैसा जो आपका बीमारी है, वो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको। सेकंड, ठीक है, अब जो आपका एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं वो रन कर रहे हैं, ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो CO2 का लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ओके। CO2 के लेवल से इंक्रीज होने से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर इंक्रीज होने से तो क्या हो रहा है बच्चे, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से उसके पीछे क्या क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर हैं, पोलर ग्लेशियर हैं, वो क्या हो रहे हैं बच्चे, मेल्ट हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। और जो कोस्टल एरियाज हैं उनके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, फ्लड की सिचुएशन बनी रहती है, ओके। और जो बिल्कुल जो आपके समुद्र के किनारे जो आपका जो कोस्टल एरियाज काफ़ी जो क्या है बच्चे, परमानेंटली सबमर्ज हो गए हैं, ठीक है, यानी पूरी तरह से क्या हो गए हैं, वो जलमग्न हो चुके हैं काफ़ी सारे। जैसे कि हमारे इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है, पीछे जो सुनामी आई थी उसमें क्या हो गया है, वो मतलब जो साउथ वेस्ट जो आपका पॉइंट है, सबसे नीचे वाला दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं जिसको हम, बिल्कुल साउथ वेस्ट पॉइंट है, वो क्या हो चुका है बच्चे, कम्प्लीटली सबमर्ज हो चुका है, ओके। हाँ, तो ऐसे ही क्या होता है जब हम क्या करते हैं बच्चे, आप कोयले को बर्न करते हो या पेट्रोल को बर्न करते हो, पेट्रोल, डीजल, कोयला या लकड़ी के बर्न करने से उसमें से क्या निकलता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उसमें से क्या होते हैं बच्चे, रिलीज होते हैं, ठीक है। और सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब आपकी रेन होती है तो वो क्या होते हैं, रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व होके जब वापस अर्थ पर आते हैं तो वो कौन सी रेन होती है आपकी, एसिड रेन। क्या बोलते हैं हम उसको, एसिड रेन। व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व विद रेन वाटर, दिस रेन इज नोन एज एसिड रेन, ओके। और जो ये एसिड रेन है आपकी काफ़ी हार्मफुल होती है बेटा, ओके। ये जैसे क्या है, जो आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, आपके प्लांट्स हैं, जो आपकी सोइल है, ठीक है, उसकी पीएच को बिगाड़ देती है। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनका जो मार्बल है उसकी जो ग्रेस है, उस ग्रेस को क्या कर रही है, कम कर रही है, यानी उनकी चमक को छीन रही है, ठीक है। और जो आपकी सोइल है उसका पीएच बढ़ा रही है। जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एसिड रेन का वाटर जब कि किसके अंदर जाएगा, किसी पोंड्स में जाता है, रिवर में जाता है, लेक्स में जाता है, तो उससे जो वाटर का पीएच है वो भी बिगड़ जाता है, ओके। और जो एक्वेटिक एनिमल्स उसके अंदर रह रहे हैं वो उस पीएच के अंदर नहीं रह सकते और वो बेचारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये भी क्या है, काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं पोल्यूशन की वजह से, ओके बेटा। तो अब हम क्या करें, इस पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है इसको कम करने के लिए, यानी जो भी फ्यूल हम अभी यूज़ कर रहे हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा, रिप्लेस किया जा रहा है किससे, CNG से। अभी हमने देखा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG क्या है बच्चे, हमारी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, और जिसकी फ्यूल इफिशियंसी भी क्या है, काफ़ी अच्छी है। क्या है बेटा, काफ़ी अच्छी फ्यूल इफिशियंसी ये हमें दे रही है, कितनी, 50,000 के आसपास। कितनी दे रही है बेटे, 50,000 किलो जूल पर केजी, इतनी इसकी इफिशियंसी है। और ये पीछे क्या है बच्चे, कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ रही, ठीक है। जो आपकी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस यानी जो पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक ये नहीं छोड़ रही है। तो इसको हम CNG को हम क्या भी बोल सकते हैं बच्चे, क्लीनर फ्यूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लीनर फ्यूल। तो आज के टाइम पे काफ़ी सारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनके अंदर क्या, पेट्रोल और डीजल के इंजन्स की बजाय उनको किससे रन कर रहे हैं हम बच्चे, हम CNG से रन कर रहे हैं, ओके। तो क्या है, इससे क्या होगा, आपका पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, यानी जो आपकी हार्मफुल गैसेज हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा नहीं क्रिएट होंगे, और हम एक हेल्दी और एकदम क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर हम रह पाएंगे, ओके बेटा। ये हमारा चैप्टर था कंबशन एंड फ्लेम।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको डाउट्स लेने की, उनको क्लियर करने की। वैसे तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है भी तो कोई बात नहीं, उसको क्लियर कर देंगे। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसीडी। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू।